अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप ये देखकर समझ गए होंगे गाइस कि इसमें क्या है। तो ये है आम है जो हस्बैंड जी लेकर आए हैं, देख सकते हैं आप। और हमने इफ्तारी करने के बाद खाए भी है गाइस, तो बहुत अच्छे हैं। तो हस्बैंड जी हर साल इसी तरीके से लेकर आते हैं गाइस। पेटी ही लाते हैं, कभी वो डजन के या किलो के हिसाब पर कैसे मिलते हैं मुझे तो नहीं पता, वैसे नहीं लाते। जब भी लाते हैं इस तरीके से पेटी ही लाते हैं। और जब ये ख़त्म होगी तब और लाते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो ब्लॉगिंग की है, आज रात से ही शुरू की है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हस्बैंड जी ने बहुत सारे आम लेकर आए हैं गाइस, और बहुत ही यम्मी भी है आम। और ये सीज़न के पहले आम है हमारे जो हस्बैंड जी लेकर आए हैं। क्योंकि मेरा मायका तो यहाँ पर नहीं है गाइस, मेरे सब मायके के लोग हैदराबाद में रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे कोई नहीं है मायके से। तो अगर मायके के लोग होते हैं तो बेटी के घर आते हैं, तो सीज़न का जो नया फल आता है वो बेटी के घर आता है। अभी यहाँ पर मेरे कोई रहते नहीं है गाइस, तो इसीलिए हस्बैंड जी मेरे बोलने के पहले ही लेकर आते हैं। और ऐसा है गाइस, मेरे घर पर माशाअल्लाह से अल्लाह ने बहुत रिस्क है और रिस्क की कमी भी नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है गाइस। तो खिलाते पिलाते भी बहुत है मेरे हस्बैंड जी, कभी खाने पीने के बारे में कोई किरकिरी वगैरह नहीं है। और किसी ही बात की नहीं है गाइस किरकिरी उनको, ना पहनने वरने के बारे में। और वो तो होगा ही गाइस आम की बात। और यहाँ पर मैंने कुछ आज रात में कुकिंग भी नहीं की हूँ, पकाई ही नहीं, मैं बाहर से मंगाई थी। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से सभी का खाना वगैरह हो गया है। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ काम भी नहीं है तो मैं ब्लॉगिंग की स्टार्ट करती हूँ रात से ही। तो यहाँ पर ये नूडल्स मंगाए थे, आज कुछ नहीं खाना बनाया था तो यही खाए हम सब ने। और देखिए गाइस, इफ्तारी होने के बाद मैं बाहर गई थी खाला के साथ, तो मैं ये चीज़ें लेकर आई हूँ गाइस जो ईद के दिन लगनी है। सारा सामान तो हस्बैंड जी लेकर आते हैं, मगर ये कुछ चीज़ें हैं गाइस जो मुझे लानी थी, मैंने यहाँ से लेकर आई हूँ। ये पकड़ वगैरह है जो ईद के दिन बच्चे खाते हैं शौक से, तो इसीलिए मैं यहाँ से थोड़ी चीज़ें भी लेकर आई हूँ। तो यहाँ से लेकर आई हूँ मैं ये थोड़ी सी चीज़ें, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं गाइस, पकड़ फुरूड़ी वगैरह है, बच्चे लोग शौक से खाते हैं। और ये हम बनाते भी है गाइस ईद के दिन, क्योंकि मीठा मीठा खाकर बहुत होता है, तो थोड़ा सा इस तरीके से कुछ होता है तो अच्छा भी लगता है। और सिदरा के लिए भी, मैं सिदरा को कितनी भी शॉपिंग करूँ गाइस मुझे कम ही लगती है। और ये देखिए गाइस, मैंने सिदरा के लिए क्या लेकर आई हूँ। ये छोटू सा पर्स है, उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। ऐसे तो बहुत है गाइस उसके पास, मगर फिर भी मुझे शौक है गाइस सिदरा को कुछ भी चीज़ें लेने का। ये उसके ड्रेस पर भी मैचिंग हो जाएगा और अच्छा भी है गाइस, देख सकते हैं आप। थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं लाई हूँ गाइस। तो देखिए गाइस, मैं बाहर जाती हूँ तो ऐसे कुछ चीज़ें लेकर ही आती हूँ घर के लिए। ये है जो शीरकुरमा पीने के लिए बाउल होते हैं, कटोरे होते हैं, हमारे यहाँ इसे कटोरा बोलते हैं, ये लेकर आई हूँ। और गाइस मेरे पास ऐसे 2 सेट हैं पहले के भी। तो मुझे क्या पता शौक है गाइस घर की चीज़ें लाने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर के लिए कुछ भी लाना है तो मेरे पास पहले से ही है, 2 सेट हैं मेरे पास जो हस्बैंड जी ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। और हस्बैंड जी भी मुझे गिफ्ट देते हैं गाइस, तो ऐसी ही चीज़ें देते हैं जो मुझे पसंद है। तो मुझे घर की चीज़ों का ही बहुत शौक है गाइस, बड़ा शौक है। अब क्यों है क्या पता, मगर मुझे शौक है गाइस। तो मैं भी गई थी तो यही लेकर आई हूँ। कांच के गिलास हैं, गिलास दूसरे बैग में है तो मैं दिखाऊंगी। और ये कांच के कटोरे हैं,
शिरकुर्मे के लिए मैं लेकर आई हूँ, ईद के दिन लगेंगे गाइस। और ये चम्मच है, तो मैं ये चम्मच इस तरीके से डिजाइन वाले लाई हूँ गाइस। मेरे पास कांच का जो सेट है उसके ऊपर इस तरीके का डिजाइन बना हुआ है, तो मैंने लाई हूँ। ईद है तो मैं वो भी काटूंगी गाइस। जो सेट है नया कांच का है, वो जो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। मेरे फ्रेंड भी मुझे ऐसे ही गिफ्ट देते हैं गाइस, जो मुझे पसंद है। और जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मुझे घर की चीज़ों का बड़ा शौक है, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। कांच के है वो बाउल, तो उसके ऊपर इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है गाइस। तो मैंने चम्मच भी इसी डिज़ाइन के लेकर आई हूँ। और मेरे लिए लाई हूँ गाइस सिर्फ ये एक क्लिप है जो सर को लगाते हैं, तो मेरे लिए कुछ नहीं लाई हूँ, बस एक क्लिप ही लाई हूँ। और मेरे पास सब चीज़ें हैं गाइस। मेरी पूरी शॉपिंग हो गई है, तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, मगर माशाल्लाह से मेरी सभी पूरी ही शॉपिंग हो गई है। जैसे कि जूते हो गए, कपड़े हो गए। और मैं कपड़े एक जोड़ नहीं सिलाई हूँ गाइस, डेली यूज़ के लिए भी सिलाई हूँ, और ईद के लिए 2 जोड़ सिलाई हूँ मैं। और 2 जोड़ का मैंने कुछ आइडिया किया है गाइस, तो मैं आपको बाद में से दिखाऊंगी वो कि मैंने 2 जोड़ का किस तरीके से जुगाड़ लगाकर एक ड्रेस में 2 ड्रेस बनाए हैं। और अलग अलग पैटर्न के हैं वो गाइस, एक जैसे नहीं है। तो मैं आपको बाद में से दिखाऊंगी। वो ड्रेस तो एक ही था गाइस, मैंने उस पर 2 ड्रेस तैयार किए हैं, तो मैं वो आप लोगों को बाद में से दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है। और ये है गाइस छोटू सा, ये कुछ भी हमें भाजी तरकारी धोने के काम को आएगा गाइस। इस तरीके से इस पर ये निशान बने हुए हैं, तो कुछ भी हम धोएंगे भाजी तरकारी सब्जी वगैरह, तो ये आसानी होती है। ये एक लेकर आई हूँ, और इतनी चीज़ें लेकर आई हूँ गाइस। मैं बाहर गई थी, खाला के साथ गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी को बिल्कुल भी टाइम नहीं है गाइस। वो काम में बहुत बिजी है, तो उन्हें वक्त भी नहीं मिलता। और मैं जिद भी नहीं करती गाइस कि मुझे उन्हीं के साथ जाना है, मुझे जैसा जमता है मैं वैसा करती हूँ। और देखिए गाइस, मैं ये एक चॉपर भी लेकर आई हूँ, जो शिरकुर्मे का मसाला काटने के काम आता है गाइस। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके का है। तो देखिए गाइस, ये चॉपर है जो इस तरीके का है। ये शिरकुर्मा के मसाला कट करने के लिए काम में आता है। मैं हर साल इसी से ही मसाला कट करती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे यहाँ शिरकुर्मा बनता है 40 से 50 लीटर तक का, तो उसके लिए बहुत सारा मसाला काटना होता है गाइस, जो अकेले के हाथ से तो होगा नहीं। तो मैं हर साल मेरे पास चॉपर लाती हूँ गाइस मैं, और चॉपर से ही काटती हूँ, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस के 40 से 50 लीटर शिरकुर्मा बनेगा, तो उसके लिए कितना सारा हमें मसाला तैयार करना होगा। जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो कट करना होता है, तो अकेले के हाथ से उतना सारा नहीं होता गाइस। तो मैं हमेशा चॉपर से ही काटती हूँ, और बहुत आसानी से कट भी जाता है गाइस। तो मैं इतनी शॉपिंग कर आई हूँ। और ये है सिद्रा के लिए लेकर आई हूँ, ये फेयर एंड लवली का छोटा सा बीबी क्रीम है, क्योंकि मैं सिद्रा को फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती गाइस, अभी छोटी है। और बच्चों की स्किन अलग होती है गाइस, उन्हें कुछ भी लगाएंगे तो एलर्जी होने का डर होता है, और मैं हमेशा उसे यही लगाती हूँ। उसके स्किन को भी ये सूट करता है गाइस। और देखिए गाइस, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है, कितना अच्छा है गाइस। और मुझे सिद्रा को कुछ भी लाने के लिए बहुत खुशी होती है गाइस। मेरी चीज़ें जब मैं लेती हूँ तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितना कि मैं सिद्रा को लेती हूँ। तो अम्मी हमारी बोलती थी कि जब तुम्हें बेटी होगी तो पता चलेगा कि बेटी की ये कैसी होती है। तो सच में जो अम्मी बोलती थी, मुझे आज वो बातें याद आती है गाइस। तो बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, या लड़की लड़का, तो माँ बनने के बाद एक अलग ही खुशी होती है गाइस। जब अपने लिए कोई चीज़ें मायने नहीं रखती गाइस, जब ऐसा लगता है कि हम बच्चों के लिए क्या करेंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा, क्या लेंगे तो अच्छा लगेगा। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी वैसे ही है गाइस। जब मेरा बर्थडे या एनिवर्सरी होती है तो मेरे बच्चे मुझे, ऐसा कोई बर्थडे और एनिवर्सरी नहीं जाती कि जब मेरे बच्चे मुझे गिफ्ट नहीं देते।
तो मेरे बच्चों ने गाइज जब वो छोटे थे तो उन्होंने खाने के पैसे जोड़ जोड़ कर मेरे लिए सोने की रिंग बनाई है, और वो रिंग मैं अभी भी संभाल कर रखी हूँ गाइज, और वो मैं हमेशा मेरे पास संभाल कर रखूँगी, क्योंकि उससे कीमती चीज़ मेरे लिए कोई नहीं हो सकती गाइज। जो मेरे बच्चों ने छोटे थे, जब उनके पॉकेट मनी उन्हें रोज़ की 5 रुपए मिलती थी गाइज, जब वो छोटे थे तब, तो उन्होंने गुल्लक में डाल डाल कर पैसे जमा कर 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 मेरे लिए सोने की रिंग बनाई थी गाइज, जो मेरे पास है अभी भी। मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूंगी, वो रिंग का बारे में दिखाऊंगी कि मेरे बच्चों ने कैसी रिंग मेरे लिए बनाई है। तो मैं गई थी शॉपिंग पर गाइज, तो इतनी सारी शॉपिंग कर कर आई हूँ, और हस्बैंड जी लेकर आए हैं बहुत सारे आम। तो मुझे आप लोगों को ये शॉपिंग भी दिखानी थी, और मैं हर बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गाइज। तो हो गई है गाइज इतनी सारी तैयारी, और इसीलिए मेरा ब्लॉग भी कल नहीं आया था गाइज, क्योंकि मुझे काम भी बहुत था गाइज घर पर। थोड़ी सी साफ सफाई भी करनी थी, तो मैंने आज कल बहुत सारी साफ सफाई की। तो इसी बीच मुझे, और कल अलविदा जुम्मा भी था गाइज, तो टाइम ही नहीं मिला, तो कल मेरा ब्लॉग भी नहीं आया था। और आज मैंने जो चीज़ें लाई हैं आप लोगों के साथ दिखाई है, शेयर की है, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं हर बातें हर चीज़ें आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और मैं आप ही से मेरे दिल की हर बात शेयर करती हूँ गाइज। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइज, और मुझे और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे अपना वॉच टाइम बढ़ाना है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइज। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।